नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा किसानों की जीवनचर्या में बदलाव लाने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने कई योजनाएं संचालित की जा रही, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे जहां किसान हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं मुंगेली जिले में किसान से जुड़े विभाग के अधिकारी ही भूपेश सरकार के मेहनत में पलीता लगाने व पानी फेरने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं। किसानों की समस्या की जानकारी लेने जाओ तो साहब तमतमा उठते, मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश करते हैं। देखें ये वीडियो। कहाँ है खरीदी? खरीदी कहाँ हो रहा है? खरीदी नीलाम हो गया ना। रेट लिस्ट वो एक निर्धारित रेट है, जो रेट लिस्ट जो डोज टंगना है वो टंगने की बात कर रहा हूँ। आप बताइए मेरे को कि समर्थन मूल्य यहाँ रखता है, समर्थन मूल्य गेट में लगा हुआ है। देखिए न्यूनतम रेट वहाँ का फाड़ के ले गए हैं अभी होली में, वहाँ पे आपको जो छापना छापिए आप। हम लोगों से पूछ के छापोगे, हमारे कहने से आप लोग संतुष्ट नहीं होगे। हम तो आपको जवाब नहीं बोल रहे हैं। मैं मंडी निरीक्षक हूँ। ठीक बस पूरा व्यवस्था दे चुके हैं, बता चुके हैं आप। हम आपके हर घर के बार बारे में नहीं पूछ रहे क्वेश्चन हैं। आप मत कीजिए। शौचालय 2 ठो बना हुआ है, तो दिखा दीजिए तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? दिखा दिए, आपको नहीं मालूम क्या? आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। नहीं सकते। रिकॉर्डिंग होगा ना सर। आप करो कर ही लो तो फिर रिकॉर्डिंग जाओ हमारे पीछे मत। असुविधाओं के बीच किसानों को अनाज बेचने की खबर बनाने के लिए पहुंचे किसानों की समस्या को लेकर अधिकारियों तक पहुंचे तो साहब गोल मोल जवाब देते हैं, और वस्तु स्थिति जानने के लिए जब ग्राउंड जीरो में पहुंचते हैं तो साहब अपना गुस्सा मीडिया वालों पर दिखाते नजर आते हैं, कैमरा छीनने की कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि सालों से जमे बेखौफ हुए कर्मचारियों यह कह देते हैं कि जो खबर छापना है छाप लो, और अपने अधिकारी को खींचते हुए दफ्तर ले जाते हैं। यानी फर्क उनको पड़ता नहीं। यह जनाब है मंडी निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद सोनी, जबकि इनके मंडी सचिव रोजाना अनाज दर की रेट लिस्ट की बातों पर, दोनों की बातों पर विरोधाभास स्पष्ट है। मतलब अनजान किसानों के साथ लूट हो रही है। मामला जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी का है, जहां अपनी मेहनत का उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ किसानों के लिए ना तो उचित पानी का इंतजाम है और ना ही प्रसाधन की कोई व्यवस्था है। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ पहुंचे किसानों को उपज की नीलामी के वक्त ना तो कर्मचारियों के द्वारा उपज की कीमत की जानकारी दी जाती है और ना ही समर्थन मूल्य से संबंधित बोर्ड पर कोई जानकारी चस्पा किया जाता है। मुंगेली की आदर्श कृषि मंडी में मंडी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी वजह से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों का दर्द सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं रहा। बेबस किसान अपनी समस्या सुनाए तो किसे सुनाए। यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी की साठगांठ की वजह से ही व्यापारी मनमानी तरीके से किसानों के अनाज की खरीदी कर रहे हैं। मेहनत के अनुरूप किसानों को प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नियम के अनुसार रोजाना अनाज के न्यूनतम व अधिकतम मूल्य आसपास के जिलों के साथ दर्ज करने की अनिवार्यता है, जिससे यहाँ किसानों को मंडी द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी हो सके। यहाँ तक कि 15 सालों से कार्य कर रहे हिमाल प्रसाधन व पानी की समस्या से परेशान है। झक समय लेथन 8000 में, ओखर बाद का होथे मिस्थन कुड़थन ओला दवाई पानी छिड़कावा दे के उपज ले लाथन कोठार घर में। ओखर बाद बेचे के नाम से लाथन 4500 4300 में देथन आधा रेट में। तो हमला मिलिस का व्यापारी मन पूरा न शून्य लगा देते भाई। यहाँ कोई भाव का कोई यहाँ कोई टांगे नहीं है कि इतना में चना लेंगे ऐसे करेंगे, कोई उसका रेट राट नहीं है। और यहाँ सरकार ने हमको समर्थन मूल्य चाहिए। 8000 में मान ले जाए हम लेथन तो कम से कम 7000-7200 मिले चना। अच्छा, सरकार जो निर्धारित करी है उसका यहाँ पर कोई लिखा हुआ या कोई मंडी का संदेश नहीं है? बताता है? नहीं बताता है, कुछ नहीं बताता। तो किस प्रकार से बिक्री होती है यहाँ पर फिर आपकी? यहाँ मना गर्जी से होती है, वो अपने हिसाब से लेते हैं, जितना भी ले लेते हैं। हाँ, और देना पड़ जाता है हमको। अब उतना दूर से लाए भैया, वापस थोड़ी ना ले जाएंगे। अच्छा, उसी दिन तौल होता है कि एक आध दिन रुकना भी पड़ जाता है आप लोग को? अभी तो वैसे नौबत नहीं आया भाई।
आज ही हो गया, आज ही लाए, आज ही हो गए। अच्छा, ये अड़हत वाला क्या है? आप लोगों से और पैसा लिया जाता है अड़हत के नाम में? हाँ, काटा जाता है ना। कितना काटते हैं यहाँ? वो अब कुंटल के हिसाब से काटा जाता है, 64 रुपये ऐसे ऐसा लिया जाता है। हाँ। ये कौन लेता है पैसा? आड़त लोग लेते हैं। और ये तौल वाले लोग? तौल वाले तो हमसे नहीं लेते हैं, वहीं तो लेते नहीं लेते हैं। हैं ना, तौल वाला भी क्या कितना पैसा लेते हैं? 2 रुपये 3 रुपये देते हैं। अच्छा, कट्टी पीछे या फिर कट्टे पीछे ऐसा? तो ये जबरदस्ती आप लोग को देना पड़ता है? देना पड़ता है, क्यों नहीं देना? अरे तो इसका शिकायत है मंडी अध्यक्ष से या फिर अधिकारी? कहाँ से करेंगे भाई, 2 दिन आना है हम लोग को। अरे सब उन्हीं का आदमी है भैया, सब उन्हीं का आदमी है, कहाँ से शिकायत करेंगे? अच्छा, यहाँ किसके पास शिकायत करेंगे? सरकार वैसे बिकाऊ है, यहाँ पानी वानी की कुछ व्यवस्था ऐसा आप लोग के कुछ लिए? नहीं है हमारे लिए। क्या है, अभी तक से कुछ भी पानी की ना व्यवस्था, यहाँ ना टंकी है, ना कुछ है, ना कहीं प्रसाधन के लिए कुछ नहीं है, जैसे टॉयलेट जाना है? कुछ भी नहीं है। खुलेआम यहीं पर जाओ, शौचालय जाओ, के टॉयलेट जाओ, वहीं जाओ, यहाँ कोई साधन नहीं है। सुबह से आए हुए 9 बजे से, माने शाम 7 बजे थे, 6 बजे थे, हाथ लग नहीं होते काम। और निर्धारित रेट से सामान बिक्री नहीं होते, मतलब 5000 निर्धारित रेट से धान ला बोले रहे, चैनल बोले रही थे ना, नहीं मिल पावते। यहाँ रेट वेट लिस्ट का टंगा हुआ है कहीं पर कि इतना भाव निर्धारित किया गया है? सरकार है कुछ 5000 में खरीदी करी हो, बोले रही। आप लोग सबका भुगतान होता है यहाँ? भुगतान जो नीलाम में हो है तेन भुगतान होते, कतेक रुपये हम नीलाम? वो जत का हो जाए, जैसे 4000 हो जाए, 42 हो जाए, 45 हो जाए। फायदा होते कि नहीं हो? फायदा अब किसान ला कहाँ फायदा हो सका थे, जैसे खर्चा लागत ज़्यादा आ गए, जत का हो गए वही फायदा है, जत का जो रेट से जाए। नुकसान है यानी? हाँ, और का कर फायदा और नुकसान नहीं कर सका। अच्छा, मंडी आने से आपको नुकसान होता है कि फायदा होता है? भाई नुकसान तो होते थे, मतलब कुंटल में, एकड़ में 2 कुंटल 3 कुंटल एकड़ आते। अब यहाँ रेट में 4000, 4200, 4500 जाते तो भाई। अच्छा, मंडी में यहाँ कुछ देनगी वेनगी भी देते हो अपना तौल करवाने के लिए? किसी को पैसा देते हो? नहीं देते, तौल करवाने के लिए नहीं देते। शौचालय जाए की कभी जरूरत पड़ जाते तो कहाँ जाते हैं? बाहर ऐसे जाता है नंसी संसी में। बने हैं कहूँ शौचालय? नहीं बने। तो फिर कहाँ जाता? बाहर? ऐसे बाहर मजा था। और पानी वानी पिए की व्यवस्था? पानी है तो टंकी है, हवा है, चलते बराबर हो। चलते। मैं मंडी खेमाल करीब बोला 15 साल मतलब यहाँ काम करत हो गए, लेकिन ना पानी की समस्या और लेटरिन उटरिन जाए की समस्या, और हेमाल मन के कोई विश्राम करे कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। आप लोग पैसा किस प्रकार से मिलता है हमारे का? पैसा मतलब ना हम लोग को मिलता है 5 रुपये 40 पैसा, तौलाई और भरई गाड़ी में। हाँ, महिलाएं लोग कहाँ जाती हैं? महिलाएं लोग ऐसे मतलब किसी कोंटे में चले जाते हैं, खुले में तो पीने के पानी है तो सही, लेकिन मतलब ना राम भरोसे है, वो चलता नहीं है। कोई सुविधा कभी चलता है तो मतलब चलता है, नहीं चलता तो नहीं चलता है। आगत बना दिए, नहीं आगत फिर मतलब 8 दिन चलेगा, फिर मतलब 4 दिन बंद रहेगा, इस टाइप पे। किसानों के द्वारा यहाँ की अव्यवस्था को लेकर जब मंडी सचिव केशव प्रसाद सिदार से पूछा गया, तब उन्हें खुद ही यह नहीं मालूम था कि रेट सूची मंडी में लगता है या नहीं। इस दौरान वे बगल झांकते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ऑन कैमरा ही पूछने लगे कि रेट लिस्ट लगता भी है कि नहीं। कृषि आदर्श मंडी मुंगेली के सचिव महोदय खुद गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। महोदय का कहना है कि जब से वो मुंगेली में पदस्थ हुए हैं, तब से अब तक वो रेट लिस्ट लगवाते ही नहीं, लेकिन खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। जरा सोचिए, अगर किसान को निर्धारित मूल्य मालूम ही नहीं हो तो वह अपने अनाज का क्या कीमत पर बेचेंगे। रेट का तो ही बताया ना, जो होता है बोली के आधार पर वहाँ रेट हो रहा है, डेली का नहीं रहे। वही माने जो समर्थन मूल्य सोसाइटी यहाँ रहता है, सोसाइटी में इसी टाइप का नहीं रहता है। वही धान कम में भी बीच सकता है, ज़्यादा में बीच सकता है, वही है जी। रेट लिस्ट वहाँ लगना अनिवार्य। हाँ, ठीक है ना। लगता है क्या? नहीं तो लगता है, नहीं लगा। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? यह सोसाइटी टाइप का है, नहीं तो कैसे लगाऊंगा मैं, बताओ ना अपने निश्चित में नियम क्या कहते हैं? निश्चित नहीं है सर, यहाँ तो कैसे लगाऊंगा मैं? यानी नहीं लगता ना रेट लिस्ट। सोनी आओ तो एक सवाल और सर। ठीक है ना, प्लीज सब सेवा शांति से करो यार। मैं बोल रहा हूँ, सभी एक साथ बोलोगे तो मैं अकेला क्या कर।
यहाँ सरकार भले ही किसानों की हित वाली कही जाती है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही उन्हें किसानों का शोषण करने में नहीं चूकते। एक तरफ जहां मंडी सचिव महोदय अपने पद स्थापना के बाद से आज तक रेट लिस्ट चस्पा न होने की बात स्वीकार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंडी के निरीक्षक खरीदी स्थान पर तमतमाते आकर उत्तेजित होते हुए समर्थन मूल्य की सूची इधर उधर है कहकर हिला हवाला देते हैं। साथ ही दबंगई के साथ पत्रकारों के कैमरे को छीनने की कोशिश की। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार निर्वहन कर रहे हैं, जिन्हें ना अपने प्रशासनिक उच्च अधिकारियों व शासन का कोई खौफ है, न ही कर्तव्य पालन का एहसास। बहरहाल ऐसे कर्मचारी की वजह से रोजाना किसानों के शोषण होना लाजमी है। भले यही मंडी आदर्श की उपाधि दी जाती है, पर तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी कितना आदर्श है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर राहुल देव ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। किसानों का आरोप है कि कई तरह के कि ये बात आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है, इसको तत्काल संज्ञान में लिया जा रहा है और संबंधितों से जवाब भी मांगा जाएगा और व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। सर, मंडी निरीक्षक के द्वारा जिस तरीके से वो जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी के बावजूद अपनी जिम्मेदारी देखिए, दुर्व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं है। अगर ऐसी बात आई है तो उसकी भी हम जांच कराएंगे और संबंधित से जवाब लेके इस पे फिर अग्रिम रूप से कार्रवाई करेंगे। एक बोर्ड लगा हुआ है सर, उसमें बोर्ड में जो है अंकित किया जाना चाहिए कि रोज का जो है जो नियम है उसका पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।